और आपका VW में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज हिंदी के जो शब्द भेद है उसके उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो यूपी टेट से लेकर बिहार बोर्ड के हिंदी के सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव जैसे देशज और विदेशज जो शब्द होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं, कुछ देश के होते हैं, उस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होगा जो समूह पूछा गया है। तो बी और सी दोनों क्या है भाई, तत्सम और तद्भव का क्या है भाई, समूह है, मतलब युग्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है भाई, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। तो हम लोग देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन क्या है, खेत, दूसरा त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तो खेत एक ऐसा है जो तद्भव मतलब जो देश का भाषा है, तो देशों में हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें पहला शब्द क्या होगा भाई, पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खेत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें तत्सम नहीं है। तो तत्सम हम लोग देखना है जो कौन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबंध, सॉरी प्रतिबिंब। तो इसमें जो पहला शब्द है तीसरा, वही क्या नहीं है भाई, तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा तीसरा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्या है भाई, तद्भव है। तो जैसे तद्भव का मतलब क्या हुआ भाई, जो क्या हो गया, जैसे अपनी भाषा, अपनी घरेलू भाषा के रूप में उपयोग करते हैं उसको। तो देखो यहाँ उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास और उजास। उजास ये क्या है, देशज भाषा है, देसी भाषा है। तो इसको हम लोग कहते हैं डी ऑप्शन, मतलब उजास होगा जो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। और फिर यहाँ तत्सम पूछा हुआ है, तत्सम और तद्भव। तत्सम नहीं है तो देखो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, किशन, कटी, कर्क, क्रिका, क्रिकाय, क्रिस्काय। तो यहाँ हम लोग कर्क, क्रिस्काय और कटी ये क्या भाई, तद्भव है। जबकि किशन यहाँ क्या है भाई, किशन यहाँ तत्सम शब्द है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी तत्सम शब्द है। तत्सम पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, तत्सम पूछा गया। घोटक, कपूत, कोयल, धर्म, कोयल, धर्म। तो यहाँ जो छठा क्वेश्चन होगा, देखो कपूत, कोयल, धर्म ये सब देसी भाषा है, जबकि तत्सम घोटक है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो इसे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। तो छठा का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब जो संस्कृत से नहीं लिया गया है। तो इसमें देखो दांत ऑप्शन, अधर, आंख, कान। तो इसमें ऐसा ऑप्शन है जो संस्कृत भाषा नहीं है, देशज भाषा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, अधर, जो संस्कृत का शब्द नहीं है, देशज भाषा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम पूछा गया, ऊपर तद्भव पूछा गया था, नहीं था। तो इसमें धृष्ट, पृष्ठ, पनिप, पंख। तो देखो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसा शब्द अलग दिखाई देता है, जैसे धृष्ट अलग होगा, पृष्ठ होगा, पंख होगा, ये एक जैसा है। जो क्या नहीं, क्या है भाई, तत्सम है। जबकि पनिप क्या है, तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, सी होगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फिर क्वेश्चन वही पूछा, तत्सम नहीं है। तो यहाँ तत्सम नहीं है, तो ये भी देखो बहुत सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जैसे यहाँ देखा जाए गायक, नायक, शावक, उपखान। तो इसमें कौन ऐसा शब्द होगा जो तत्सम नहीं होगा। तो गायक भी तत्सम है संस्कृत से, नायक भी संस्कृत से, शावक भी संस्कृत से। जब उपखान को क्या कहा जाएगा भाई, तत्सम नहीं कहा जाएगा, ये तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से क्या है भाई,
तत्सम शब्द। देखो यहाँ यूपी सहायक अध्यापक 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो तत्सम शब्द पूछा हुआ है। तत्सम का मतलब जो संस्कृत से, जैसे आँख, पाँव, गाँव, गृह, तो इसमें से कौन ऐसा होगा जो तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है भाई? तो इसमें से गृह, देखो आँख, पाँव, गाँव ये सब क्या है? देश भाषा है, जबकि गृह क्या है भाई? संस्कृत से लिया गया शब्द है, उसे तत्सम कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव नहीं है? अब तद्भव पूछा गया है जो देश का भाषा है। देखो यहाँ हम लोग ऑप्शन ये देखेंगे, उपज, तद्भव, उपाला, उबाला। तो इसमें तुमको दिखाई दे रहा है कि स्पष्ट है कि कौन ऐसा शब्द है जो यह क्या नहीं होगा भाई? तद्भव नहीं होगा। वो क्या होगा? तत्सम होगा। तो जो संस्कृत से लिया गया होगा, तो इसमें हम लोग पहला सॉरी अब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई? तत्सम होगा। तद्भव ही क्या होगा? तत्सम होगा। तद्भव ही क्या है भाई? संस्कृत का भाषा है, जबकि तद्भव का मतलब होता है जो देश में बोली जाती भाषा, जो लोकल भाषा होती है, वह भाषा को हम लोग तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब यहाँ तत्सम पूछा गया है, तो उर्वरा, कोंकोड़, उलझन, कोण। तो इसमें देखो ऐसा कौन शब्द नहीं है जो संस्कृत से नहीं लिया गया है? संस्कृत से नहीं लिया गया, तो इसमें देखते ही पता चलेगा। उर्वर क्या है? तत्सम है। कंकुड़ क्या है? तत्सम है। कोण भी क्या है? तत्सम। जबकि उलझन क्या है भाई? तो तद्भव संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। इन शब्दों में से क्या पहचानिए? तत्सम शब्द पहचानिए। तो देखो इलाहाबाद उच्च न्यायालय परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से देखेंगे, पहला क्या है भाई? तत्सम शब्द पहचानना है जो संस्कृत से लिया गया है। तो अज्ञानी, अदरक, किवाड़, गांव। अज्ञानी, अदरक, किवाड़, गांव। तो इसमें कौन सा होगा भाई? तो अब हम जानते हैं जो तत्सम होगा अदरक, अज्ञानी। तो इसमें क्या होगा? 13 नंबर का क्वेश्चन 13 का होगा ए ऑप्शन। 13 क्या होगा भाई? ए होगा जो संस्कृत भाषा का है। 13 नंबर ये होगा जो संस्कृत भाषा का है, जबकि अदरक भी तद्भव है, किवाड़ भी तद्भव है, और गांव भी क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसमें से 13 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। अब तत्सम शब्द वही क्वेश्चन इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2018 में ही पूछा गया है। वधु, वधु, घर, सूत, दूध। वधु, घर, सूत और दूध में से तत्सम संस्कृत शब्द कौन है भाई? संस्कृत शब्द देखो, घर क्या है भाई? तद्भव है। सूत क्या है? तद्भव है। दूध क्या है? तद्भव है। जबकि वधु क्या है भाई? संस्कृत शब्द का है। तो इसको हम लोग लेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। उपवास, सत, अजरज, वधु। तो इसमें से 15 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। जो उपवास एक तद्भव शब्द है, बाकी सत, अचरज और वधु क्या है? तत्सम शब्द है। तो ये भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय परीक्षा 2018 में ही पूछा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द क्या है भाई? तत्सम है। प्रिय, पिया, मोर, चार। तो इसमें से तत्सम पूछा गया है। तो प्रिय हम 16 नंबर का क्या होगा? प्रिय ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। 16 नंबर क्या होगा? प्रिय ही तत्सम शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है। बाकी पिया तद्भव है, मोर तद्भव है, चार भी क्या है? तद्भव संख्या है, शब्द है। तो 16 नंबर का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब संस्कृत में नहीं है, वह तद्भव है, तत्सम नहीं है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे, ये चार क्या है भाई? तद्भव है। शलाका, वचन और टीका। तो 17 नंबर का जो चार हो जो है वह क्या होगा भाई? तद्भव है। जबकि बाकी सब क्या है भाई? तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम का अर्थ है उसके समान किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त हो। वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, या उस उपरोक्त सभी। तो इसमें से 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें से डी ऑप्शन ये सब होगा। उसके समान भी होता है किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त कर लिया जाता है, चाहे संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन का क्या किया जाता है भाई? उपयोग कर लिया जाता है। बिना परिवर्तन क्या किया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। तो वह क्या होगा भाई? वह होगा तत्सम शब्द।
इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द है, कवि का है भाई, कवि शब्द पूछा गया है। शंकर, तद्भव, देशज, विदेशज, सॉरी देशज, तत्सम। तो यहाँ कवि जो शब्द है इसमें तत्सम होगा। कवि कहाँ से? संस्कृत से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम पूछा जो संस्कृत से नहीं लिया गया है, निम्नलिखित में से। पक्ष, वायु, साई, राजा। पक्ष, वायु, साई, राजा। तो इसमें से जो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें से कौन सा होगा भाई? पक्ष क्या होगा भाई? तत्सम है। वायु क्या है? तत्सम है। राजा भी क्या है? तत्सम है। जबकि साई क्या भाई? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या नहीं है भाई? तत्सम नहीं है। पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा, कार्य, आज्ञा। तो इसमें से हम लोग देखें तो 21 नंबर का क्या होगा भाई? पंख होगा, जो तत्सम नहीं है। बाकी अक्षर भी है, कार्य भी है, आज्ञा भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22 नंबर पर चलते हैं। 22 नंबर पूछा गया है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध तथा टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते? यूपीएसएससी कनिष्ठ सहायक 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 22 नंबर का क्या होगा भाई? अर्ध तत्सम, मतलब टूटा फूटा भाग क्या कहलाता है भाई? अर्ध तत्सम शब्द कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा गया है। माँ, मछली, केला, अमूल्य। माँ, मछली, केला और अमूल्य पूछा गया है। तो इसमें माँ भी क्या है? तत्सम है। मछली भी क्या है? तत्सम है। केला भी क्या है? तत्सम है। जबकि अमूल्य क्या है भाई? तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? तत्सम कहलाते हैं। तो 24 का क्या होगा भाई? तद्भव। जो संस्कृत से विकसित हुए हैं उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो 24 का क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जैसे गहरा, तीखा, अटारी, निष्कृष्ट। गहरा, तीखा, अटारी, निष्कृष्ट। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? निष्कृष्ट क्या है भाई? तत्सम शब्द है। बाकी सब गहरा, तीखा और अटारी क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव जो संस्कृत के द्वारा विकसित हुआ है लेकिन संस्कृत रूप का मेन रूप नहीं है। जैसे आश्रम, प्यास, प्रांगण, उदेग। तो प्यास देखा जाए तो 26 जो है उसमें प्यास क्या है भाई? तद्भव है। जबकि बाकी सब क्या है भाई? तत्सम शब्द है जो संस्कृत से हूबहू यहाँ लिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन, इलायची का तत्सम शब्द है। इलायची का तत्सम शब्द क्या है भाई? इलायची का तत्सम शब्द हम लोग देखें 27। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ 27 नंबर क्या होगा भाई? एला। इलायची का एला तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? एला। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है 28 नंबर, प्रस्थ का तद्भव शब्द है। प्रस्थ का तद्भव शब्द है। प्रस्थ का तद्भव शब्द क्या होगा भाई? पत्थर होता है। हम लोग क्या कहते हैं? 28 नंबर का पत्थर। प्रस्थ का क्या होगा भाई? पत्थर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है भाई? तत्सम है, जो संस्कृत से लिया गया है। आंख, अग्र, आग, आज। तो इसमें क्या देखा जाए? जो संस्कृत शब्द है भाई 29 नंबर का क्या होगा? अग्र। बाकी सब क्या है? तद्भव है। बाकी सब क्या है? तद्भव। अग्र ही एक ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द है। तो 29 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 नंबर हम देखेंगे, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगिका। पहला ऑप्शन क्या है भाई? अंगिका, कनिष्का, कनिष्ठिका, कनिष्ठिका, अनिष्ठिका। तो कनिष्ठिका, अनिष्ठिका। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अंगीठी है क्या भाई? अंगीठी का कौन सा था? अंगीठा, अंगिष्ठिका।
तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो अंगीठी का तत्सम शब्द जो संस्कृत में लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 31 नंबर, गंवार का तत्सम क्या होगा? गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा? गंवार का तत्सम शब्द क्या होता है भाई? पहला ऑप्शन मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, ग्रामीण। गंवार का तत्सम शब्द क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? चोंच का तत्सम शब्द क्या होगा? चुकचू। क्या होगा भाई? 32 नंबर जो है उसका सी ऑप्शन होगा। 32 नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, चंचू होगा। 32 का क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जो नीचे विकल्प दिए गए हैं उनका चयन करना है, जो तत्सम शब्द कौन है? पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तत्सम शब्द क्या होगा भाई? इसमें तत्सम शब्द 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, जो गोधूम होगा संस्कृत शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या नहीं है भाई? तत्सम नहीं है। तो यहाँ हम देखे जाए तो आंख भी क्या है? तद्भव है। दृग्य, ने, नयन। तो इसमें हम लोग देखें नयन क्या होगा? क्या होगा? 34 का नयन क्या होगा भाई? तत्सम है। नेत्र भी, ने भी क्या है? तत्सम है। जबकि दृग भी क्या है? आंख क्या है भाई? तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 35 देखिए, आज का तत्सम शब्द है। आज जो होता है उसका तत्सम शब्द क्या होता है भाई? आज का तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर 35 का हम लोग जानते हैं क्या होगा? सी होगा। अध, अध मतलब होता है आज। अध मतलब क्या होता है भाई? आज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हल्दी शब्द का तत्सम पूछा गया है। हल्दी शब्द का तत्सम पूछा गया है, तो हल्दी शब्द का ऑप्शन भी क्या होगा? 36 का हरदी, हरिदा, सॉरी हरिद्रा। हरिद्रा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकर शब्द का तत्सम रूप है। शकर शब्द का तत्सम रूप है, तो शकर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा भाई? पहला ऑप्शन संकट, सुगर, शर्करा, चीनी। शक्कर, तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 37 का क्या होगा भाई? 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो शुगर होता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साखी का मूल तत्सम शब्द है क्या है? साखी का मूल शब्द क्या है भाई? साखी का मूल तत्सम शब्द हम लोग जानते हैं क्या होता है? ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा भाई? बी होगा। ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा? साक्षी। क्या होगा? साखी का क्या होगा? साक्षी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? निम्न में से कौन सा शब्द क्या है भाई? देशज, जो देश में बोली जाती है, देशज भाषा। जैसे में लाश, धमाड़, सॉरी धड़ाम, पतलून, औरत इत्यादि। तो 39 जो क्वेश्चन है इसमें धमाड़, इस धड़ाम से हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 39 का बी ऑप्शन राइट। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? निम्न में से कौन सा शब्द क्या है भाई? विदेशज है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। विदेशज शब्द पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन क्या है भाई? रिक्शा, जूता, तेंदुआ, नाव इत्यादि। तेंदुआ इत्यादि। तो इसमें से जो 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए ऑप्शन क्या होगा भाई? देशज, सॉरी विदेशज शब्द है। रिक्शा क्या है? विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा।